हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। क्लास 6 की आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर 12, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की इंट्रोडक्शन की आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं रेशियो का कंसेप्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियोज और किसी गिवन नंबर को किसी रेशियो में डिवाइड कैसे किया जाता है, इन सब कंसेप्ट्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले कवर करते हैं रेशियो का इंट्रोडक्शन कि रेशियो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको एक ही तरीके की क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। लाइक आपको अपनी एज को अपने किसी रिलेटिव या अपने ब्रदर या सिस्टर की एज के साथ कंपेयर करना होता है। सिमिलरली आपको अपने वेट को किसी दूसरे के वेट के साथ कंपैरिजन या कंपेयर करके देखना होता है। तो जहां कंपेयर करना हो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को, वहां कंपैरिजन के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, कंपैरिजन बाय डिफरेंस और कंपैरिजन बाय डिवीजन। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम इस कंपैरिजंस में, कंपैरिजन बाय डिफरेंस और कंपैरिजन बाय डिवीजन में जो डिफरेंस है उसे समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या एग्जांपल गिवन है, हमें कंपेयर करना है। लेट अस कंपेयर द एज ऑफ अली एंड गुरप्रीत हु आर 12 इयर्स एंड 10 इयर्स ओल्ड रिस्पेक्टिवली। यहाँ आपको दो पर्संस अली और गुरप्रीत की एज गिवन है। रिस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है, अली की एज पहले वाली होगी, क्यों? क्योंकि अली का नाम पहले लिखा है। गुरप्रीत की एज बाद वाली होगी, क्यों? क्योंकि गुरप्रीत का नाम बाद में लिखा है। तो यहाँ हमें कंपेयर करना है एज ऑफ अली और एज ऑफ गुरप्रीत को, जिनकी एज कितनी है, अली है 12 इयर्स ओल्ड और गुरप्रीत है 10 इयर्स ओल्ड। अब अगर हमें कंपेयर करना है बाय डिफरेंस, राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज ऑफ अली is equal to what? 12 years, right? Age of Gurpreet is equal to what? 10 years. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की एज में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन their age is equal to what? 12 minus 10, that is 2 years. तो क्या फाइंड आउट हुआ हमें, अली इज 2 years older than गुरप्रीत, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गुरप्रीत इज 2 years younger than अली। अली गुरप्रीत से 2 साल बड़ा है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरप्रीत जो है वो अली से 2 साल छोटा है। तो उनकी एज का डिफरेंस कितना है, उनकी एज का डिफरेंस है 2 years। ये हमने एज के डिफरेंस को कंपेयर किया बाय डिफरेंस, राइट। अब हम देखते हैं क्या एज के जो डिफरेंस है उसे कंपेयर कर लिया हमने यहाँ, राइट। अब सॉल्व करते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन का मेथड। क्या है ये, जब हमें अली और गुरप्रीत की एज को कंपेयर करना है डिवाइड करके, डिवीजन करके, राइट। हमें पता है अली की एज क्या है 12 इयर्स, गुरप्रीत की एज क्या है 10 इयर्स। तो 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 डिवाइडेड बाय 10। दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, राइट। 12 and 10 दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो आप 12 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से और 10 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने लगे हैं हम फ्रैक्शन को। 12 को जब 2 से डिवाइड किया वी गॉट 6, 12 को जब 10 को जब 2 से डिवाइड किया वी गॉट 5। तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, 6/5 या 6 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने अली की एज को, अली की एज को डिवाइड किया था गुरप्रीत की एज से, राइट। गुरप्रीत एज इज इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर हम कंपैरिजन बाय डिवीजन देखें तो अली की एज गुरप्रीत की एज की 6/5 या 6 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल है, और गुरप्रीत की एज जो है वो अली की एज के 5 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल। देखिए इसे कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं अलीज एज को इधर ही रहने दूं LHS पर, तो 6/5 के साथ गुरप्रीत की एज
इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, राइट। डिनोमिनेटर है, इस तरफ जाएगा तो इस रैशनल नंबर के साथ या इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। गुरप्रीत एज, तो आप क्या कह सकते हैं कि अली की एज जोन सी है वो गुरप्रीत की एज के 6/5 के इक्वल है। इसे कैसे लिखा जाएगा? सो अलीज एज इक्वल्स टू 6/5 टाइम्स गुरप्रीत एज। यहां हमने देखा कंपैरिजन बाय डिवीजन, और आपके रेशो के चैप्टर में कंपैरिजन बाय डिवीजन ही जब हम किन्हीं दो एक जैसी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं डिवीजन के थ्रू, तो उसे ही कहा जाता है रेशो, राइट। सो कंपैरिजन बाय डिवीजन, दिस कंपैरिजन बाय डिवीजन is called ratio. अली और गुरप्रीत के कंपैरिजन वाले एग्जांपल से हमने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर ली कि जब कोई एक ही टाइप की दो क्वांटिटीज गिवन हो तो उन क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड बाय डिफरेंस या कंपैरिजन बाय डिफरेंस और कंपैरिजन बाय डिवीजन। डिवीजन से जब हमने कंपेयर किया तब उसके बाद हमने एक वर्ड फाइंड आउट किया, क्या? रेशो। जब किन्हीं दो एक जैसी क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है डिवीजन के थ्रू तो उसे ही रेशो कहा जाता है। रेशो क्या है? रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स को जब कंपेयर किया जाता है तो वो रेशो है। रेशो इज डिनोटेड बाय द सिंबल। रेशो को डिनोट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है कॉलन। लाइक अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 2 और 3, राइट, इन्हें अगर आपको रेशियोज में रिप्रेजेंट करना है तो 2 और 3 के बीच में कॉलन का सिंबल आ जाएगा। और उसे रीड कैसे करेंगे आप? ये है 2:3। कॉलन के लिए हम क्या बोलते हैं? is to, 2:3, राइट। रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉलन। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स या टू नॉन जीरो नंबर्स कैन बी रिटन एज, रेशियो दो नॉन जीरोस नंबर, इनमें जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर ए या बी में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, और उसे कैसे लिखा जा सकता है? a:b। कॉलन के लिए आप क्या रीड करेंगे? is to, राइट। a:b, a डिवाइडेड बाय b या a अपॉन b, a डिवाइडेड बाय b, a/b। ये सब रेशियोज को लिखने के या रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। Ratios between two non-zeros number can be written as a:b, a upon b, a divided by b, a/b, right? Fourth point, the number a and b are called the terms of ratio. यहाँ ये जो नंबर है a, b, right? इसकी जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लाइक हमने यहाँ 2 और 3 नंबर्स लिए थे, राइट। तो ये 2 और 3, 2 a की जगह लिया और 3 b की प्लेस पर, राइट। तो ये 2 और 3 जोन से हैं, ये टर्म्स ऑफ रेशियो हैं। A और B are called the terms of ratio, जहां फर्स्ट टर्म A को आप कहेंगे एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म B के लिए हम यूज करते हैं वर्ड कॉन्सिक्वेंट। अब डिस्कस करते हैं रेशियो से रिलेटेड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो A:B and B:A are not equal। किसी भी रेशियो में टर्म्स का जो ऑर्डर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रेशियो A:B और B:A इक्वल नहीं हो सकते। क्या मतलब है इसका? अगर मैं एक रेशियो लिखूं 2:3 और एक रेशियो लिखूं 3:2, तो यहाँ 2 फर्स्ट टर्म है इस रेशियो की और 3 जो है वो सेकेंड टर्म है इस रेशियो की, और यहाँ 3 जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया रेशियो की और 2 जो है वो सेकेंड टर्म हो गया इस रेशियो की। तो ऐसे में ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगे। 2:3 and 3:2 are not equal। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ टर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी रेशियो के लिए। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में 2:3 में रेशियो बनाना है और आप 3:2 में लिख देते हैं, उसका ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
जो रेशो फाइंड आउट करना है उसमें ए के प्लेस पे फर्स्ट टर्म को लिखा जाएगा और बी के प्लेस पे सेकंड टर्म को लिखा जाएगा। आप टर्म्स को आपस में रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो एग्जिस्ट करता है एक ही तरीके की क्वांटिटीज के बीच में। अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें तो ए पार्ट में 81 भी एक नंबर है, 108 भी एक नंबर है, ये दोनों एक नंबर है, इन दोनों के बीच में रेशियोस फाइंड आउट किया जा सकता है। बी पार्ट में 98 भी एक नंबर है, 63 भी एक नंबर है, दोनों नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, सॉल्व हो जाएगा ये भी। सी पार्ट में 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, इन दोनों, ये दोनों जो नंबर्स हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, राइट। 33 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, 121 किलोमीटर भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज है वो सेम काइंड की हो गई। हम डिस्टेंस के बीच का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर के बीच में, राइट। फोर्थ में डी पार्ट में 30 मिनट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है 45 मिनट्स के साथ। यहां पर हम टाइम 30 मिनट्स भी टाइम है, 45 मिनट्स भी टाइम है, तो ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज हो गए, राइट। तो इन दोनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या बताया गया, द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। थर्ड पॉइंट, द क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड इफ दे आर इन द सेम यूनिट। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में अगर आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज का सेम यूनिट में होना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट में 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर, इन दोनों नंबर्स की या इन दोनों टर्म्स के साथ जो हमारे पास यूनिट थी वो सेम थी, राइट। ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, तो आप इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। डी पार्ट में 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, दोनों की यूनिट सेम है, मिनट्स है, तो आप इजीली रेशियो फाइंड आउट कर देंगे। और वहीं अगर थर्ड पार्ट के ए एग्जांपल को देखा जाए तो 30 मिनट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है 1.5 आवर्स के साथ। है तो दोनों टाइम ही, क्वांटिटी तो सेम काइंड की है, लेकिन 30 मिनट्स है और 1.5 आवर्स है, यूनिट्स अलग है। तो पहले इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 30 मिनट्स का रेशियो फाइंड आउट करना है किससे, 1.5 आवर्स। 30 मिनट्स को 30 मिनट्स ही रहने देंगे और 1.5 आवर को मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। अब 30 मिनट्स भी मिनट्स में है और 1.5 आवर को भी हमने मिनट्स में चेंज कर दिया, यूनिट सेम हो गए। अब इनका रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटाएंगे, 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। Now we have 1 divided by 3, 1:3। यह आ गया हमारा रेशियो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का, राइट। फोर्थ पॉइंट देखिए, रेशियो आर यूनिटलेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जब भी आप किसी भी क्वांटिटीज का, गिवन क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आप उस रेशियो के साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाते, यूनिट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं। हमने यहाँ 1:3 रेशियो फाइंड आउट किया, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1:3 मिनट्स, ये गलत होगा, राइट। रेशियो के साथ कभी भी यूनिट नहीं लगाई जाती, रेशियो यूनिटलेस होते हैं। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे, जब हमने रेशियो फाइंड आउट किया 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स का, तो क्या फाइंड आउट हुआ, 1:3, दैट्स इट। इसी के बी पार्ट में आपको 40 सेंटीमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है 1.5 मीटर के साथ। ये यूनिट सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो पहले मीटर वाले यूनिट को चेंज कर लेते हैं।
40 सेंटीमीटर था, उसे 40 रहने देंगे। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डेसिमल हटाया 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। नाउ वी हैव 4/15 दैट इज 4:15। तो रेशो कितना आ गया 4:15। और इसके साथ यूनिट नहीं लगाएंगे, रेशो के साथ कभी भी यूनिट नहीं लगती, रेशो यूनिटलेस होते हैं। आप सिंपल क्या लिखेंगे यहाँ, आप इसका आंसर लिखेंगे 4:50। दैट्स इट। अब डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो के बारे में, जिसमें पहले हम ये पढ़ेंगे कि किसी रेशो को सिंपलेस्ट रेशो कब कहा जाएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो कब कहा जाएगा। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि अगर आपको कोई रेशो गिवन हो तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो क्या है। अ रेशो इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द टर्म्स ऑफ द रेशो हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। किसी रेशो की टर्म्स के बीच में अगर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे तो उसे क्या कहा जाता है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो चुकी है या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रेशो विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एनी फर्दर, एक ऐसी रेशो जिसे आगे और ज्यादा रिड्यूस या और ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो कह दिया जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो है क्या। एक ऐसी रेशो जिसके टर्म्स के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो है। लाइक अगर हम 2/3 लिख दें, राइट, तो ये 2/3 ये टर्म्स हैं, राइट, रेशो की टर्म है 2 और 3। इन 2 और 3 के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे में 2 और 3 जो सा है 2/3 जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो है। अगर एक और एग्जांपल देखें 6/9 या 6/9, 6 और 9 के बीच में दो टर्म्स है रेशो की, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा भी एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, क्या 3। 6 भी 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो क्योंकि इन दोनों नंबर्स या इन दोनों टर्म्स के बीच में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे चेंज करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ आपको एक रेशो गिवन है 20:15, राइट, 20 और 15 ये दोनों टर्म्स है इस रेशो की। इन दोनों टर्म्स के बीच में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, क्या 20 भी डिविजिबल बाय 5 है, 15 भी डिविजिबल बाय 5 है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, तो ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब हमने देख लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो क्या होती है और कैसे पता चलता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर कोई रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लाइक 6/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, 20/15 या 20:15 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आप रूल यूज करेंगे, ये आपका रूल है किसी भी रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए। वी कैन सिंप्लीफाई द रेशो बाय डिवाइडिंग both terms by the greatest common factor which is HCF। greatest common factor पढ़ चुके हैं हम, HCF होता है। तो जो दो टर्म्स हैं रेशो की, लाइक यहाँ 20 और 15 ये 2 टर्म्स थी रेशो की, 6, 9 ये भी 2 टर्म्स थी रेशो की, इन्हें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी उस रेशो की। सॉल्व करते हैं इसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं कुछ रेशोस को ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर किया जा सके। सबसे पहले हम ले रहे हैं 20:15, राइट, 2 टर्म्स है रेशो की, इसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 20/15, राइट, 20/15। इन दोनों के बीच का अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखें, HCF देखें, तो 20 और 15 दोनों का HCF क्या है 5, तो आप इसे भी 5 से डिवाइड कर देंगे और इस टर्म को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। 20 और 15 का HCF फाइंड आउट करना है, 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 10, 2 5 10, 5 1 5, नेक्स्ट है 15,
3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 5। तो हमने 5 से 20 को भी, फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड कर दिया और सेकंड टर्म को भी डिवाइड कर दिया। 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या फाइंड आउट होगा? 4। 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या फाइंड आउट होगा? 3। 4 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इन दो टर्म्स को देखें रेशो की, तो 4 और 3 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, राइट? तो अब ये 20/15 जो रेशियो हमें गिवन था 20:15, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 3 या 4:3, राइट? एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था 6 या 6:9 लिख देते हैं इसको, 6:9 ये रेशियो है। इस रेशियो को पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं 6/9। अगर 6 और 9 के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 3, ये प्राइम फैक्टर्स हमने देख लिए, इसके 2 और 3 आ गए। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका? 3, राइट? 6 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 3, जिसे आप 2:3 लिख सकते हैं, राइट? तो यहां अगर हम देखें तो 2 और 3 ये दो टर्म्स है रेशियो की, और इन दोनों टर्म्स के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है का क्या मतलब है? ये दोनों नंबर्स किसी भी एक टेबल में नहीं आते, राइट? इसीलिए 2 और 3 जोन से हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस रेशियो की, 6:9। अब डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में। इक्विवेलेंट रेशियोज क्या है? बहुत से ऐसे रेशियोज जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको सेम रेशियो फाइंड आउट हो, उन रेशियोज को इक्विवेलेंट रेशियोज कहा जाता है। और अगर कोई एक रेशियो गिवन हो और उस रेशियो के आपको इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियोज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जब आप किसी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपको उस रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। लाइक यहाँ आपको 4 और 9, 4:9, ये दो टर्म 4 और 9 जो है ये इस रेशियो की दो टर्म्स हैं, राइट? तो रेशियो क्या है? 4:9, राइट? तो 4:9 को पहले हम लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, 4 डिवाइडेड बाय 9, राइट? इस रेशियो से मुझे इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी या सेम नंबर से ही डिवाइड करूं। कैसे? 4 और 9 ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, राइट? तो हम किसी एक नंबर से इन दोनों को डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि डिविजिबल ही नहीं है, किसी एक टेबल में दोनों आते ही नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करते हैं इसमें। 4/9 है, आप 4 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और 9 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 8 डिवाइडेड बाय 18 या 8/18 भी जो है वो 4/9 या 4:9 का इक्विवेलेंट रेशियो है। तो सेकंड हमें क्या फाइंड आउट हुआ? 8:18। अगर एक और इक्विवेलेंट रेशियो निकालना हो इसी रैशनल नंबर का, तो 4/9 को मैं 4 को भी मल्टीप्लाई कर रही हूं 3 से, 9 को भी मल्टीप्लाई कर रही हूं 3 से। 4 3 जा 12, 9 3 जा 27। तो एक और इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट हो गया इस रैशनल नंबर का, 12:27।
अगर एक और इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करना है तो 4/9 में 4 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 9 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, सेम नंबर से। 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, तो ये हमें फाइंड आउट हो गया 16:36। ये है इक्विवेलेंट रेशियोज 4:9 के। इन्हें इक्विवेलेंट क्यों कहा जा रहा है? जब आप इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको दोबारा से यही रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? चेक करते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4/9 हमने ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 था इन दोनों का, तो 4/9 आ गया। या ये डिवाइड होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, राइट? 4/9। इसे भी अगर आप सॉल्व करें तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो जब आप इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो दोबारा से आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है? 4:9, राइट? तो इसलिए ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं 4:9 के। कौन से? 8:18, 12:27, 16:36। आप डिस्कस करते हैं डिवाइडिंग अ नंबर इन द गिवन रेशियो का कंसेप्ट। इसमें आपको क्या डिस्कस करना है? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कोई नंबर गिवन हो तो उसे किसी रेशियो में डिवाइड कैसे किया जा सकता है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? लाइक यहाँ एक एग्जांपल भी है, 36 कॉपीज हैं जिसे आपको डिवाइड करना है विनीत और नीलू के बीच में। किस रेशियो में? 4:5 के रेशियो में। यहाँ नंबर जिसे हम P कंसीडर कर रहे थे, राइट, वो कितना गिवन है? 36, राइट? वैल्यू ऑफ P यानी नंबर कितना गिवन है? 36। और रेशियो जो है वो क्या है? 4:5। तो रेशियो में फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट कर रहे हैं और सेकंड टर्म को हम B से, तो ये A:B होगी। तो आपको जब डिवाइड करने के लिए कहा गया 36 कॉपीज को विनीत और नीलू के बीच में, किस रेशियो से? 4 रेशियो या 4:5 के रेशियो से। तो फर्स्ट पार्ट या विनीत को कितनी कॉपीज गेट होंगी, ये कैसे फाइंड आउट होगा? आप क्या करेंगे? आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करने के लिए A डिवाइडेड बाय A प्लस B ब्रैकेट क्लोज इनटू P। सेकंड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए B डिवाइडेड बाय A प्लस B ब्रैकेट क्लोज इनटू P। तो यहाँ इस एग्जांपल के थ्रू हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर और अच्छे से क्लियर करते हैं कि जब कोई नंबर गिवन हो तो उसको रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो रेशियो गिवन है 4:5 का, इसकी दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। हमें A प्लस B चाहिए। आप जब A प्लस B करेंगे तो 4 प्लस B इज इक्वल टू वॉट? 9। फर्स्ट टर्म A क्या है हमारे पास? 4। सेकेंड टर्म B क्या है हमारे पास? 5। और जो P, जो नंबर हमें डिवाइड करना है वो नंबर कितना गिवन है? 36, राइट? हमें फाइंड आउट करना है कि विनीत को कितनी कॉपीज मिलेंगी और नीलू को कितनी कॉपीज मिलेंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ कॉपीज विनीत गेट्स। नंबर ऑफ कॉपीज विनीत गेट्स इज इक्वल टू व्हाट? क्योंकि विनीत का जो रेशियो है वो 4 है, राइट? 4:5 का रेशियो है। तो यहां हम पहले तो A डिवाइडेड बाय A प्लस B इंटू P रूल अप्लाई कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 5 विच इज 9, ये हमने फाइंड आउट भी कर लिया है, इंटू P नंबर क्या है हमारे पास? 36 कॉपीज हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16। तो विनीत को मिलेंगी 16 कॉपीज। अब हम फाइंड करते हैं नीलू को कितनी कॉपीज मिलेंगी 36 में से, इस रेशियो के अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ कॉपीज नीलू गेट्स इज इक्वल टू व्हाट? B डिवाइडेड बाय A प्लस B इंटू P। B सेकेंड टर्म क्या थी? 5
divided by a plus b, which is 4 plus 5 into p, नंबर्स जो डिवाइड करना है दोनों के बीच में वो क्या है 36, तो 5 upon 9 into 36, 9 4s are 36, 5 4s are 20, तो 36 कॉपीज में से 16 कॉपीज विनीत को मिल जाएंगी और 20 कॉपीज कौन सी हैं वो नीलू को मिल जाएंगी। ये रूल अप्लाई किया जाता है उन कंडीशंस में जब आपको कोई नंबर गिवन हो और उस नंबर को आपको रेशियोज में डिवाइड करने के लिए कहा जाए। When we have to divide a number in the given ratio, we have to apply this rule. First part find out करने के लिए a divided by a plus b into p. Second part find out करने के लिए b a plus b bracket close into p. अब डिस्कस करते हैं रेशियो का एक क्वेश्चन। There are 45 persons working in an office if the number of female is 25 and the remaining are males. Find the ratio of the number of female to the number of males. आपको इस क्वेश्चन में किसी ऑफिस में टोटल जितने पर्सन्स वर्किंग हैं उनका नंबर दे रखा है 45, तो हमें टोटल कितने पर्सन्स गिवन है, टोटल हमारे पास है 45, राइट। नंबर ऑफ फीमेल इज 25 और इनमें से नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू व्हाट 25 एंड रिमेनिंग आर मेल्स, तो रिमेनिंग जो है वो मेल्स हैं, तो नंबर ऑफ मेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मेल्स के लिए आप टोटल जो 45 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल्स को, 45 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया देन वी गॉट 20, राइट। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फीमेल्स का टू द नंबर ऑफ मेल्स। किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फीमेल इज टू नंबर ऑफ मेल्स, राइट। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 25 इज टू नंबर ऑफ मेल कितनी है 20, रेशियो आ गया 25 इज टू 20। ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है और जब भी आप किसी भी रेशियो को मेंशन करेंगे या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेशियो को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। 25 इज टू 20 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं 25 डिवाइडेड बाय 20। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए तो दे बोथ आर डिविजिबल बाय 5, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5 है, तो इन दोनों को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, तो रेशियो क्या आ गया 5 इज टू 4। नंबर ऑफ फीमेल्स का रेशियो निकालना था नंबर ऑफ मेल से, तो रेशियो आ गया 5 इज टू 4। सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल्स हमें रेशियो निकालना है number of males is to number of female, right। number of males कितने हैं 20 is to number of female कितनी है 25, 20 upon 25 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, they both are divisible by 5, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 5 है। now we get 4 डिवाइडेड बाय 5, तो रेशियो क्या हो गया 4 इज टू 5। यहां रेशियो आया था 5 इज टू 4, यहां आया था 4 इज टू 5। जिससे क्या क्लियर होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि किसी भी रेशियो में ऑर्डर जो है टर्म्स का वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ आपको फीमेल पहले लिखा था, मेल बाद में लिखा था, राइट। तो हमने फीमेल्स वाला जो टर्म था या फीमेल्स वाला जो नंबर था वो पहले लिखा और मेल्स का नंबर बाद में लिखा, तो हमें रेशियो क्या मिला 5 इज टू 4। और यहाँ मेल्स का नंबर पहले लेना था और फीमेल्स का नंबर बाद में लेना था। मेल्स का नंबर 20 है, नंबर ऑफ मेल्स 20 है और नंबर ऑफ फीमेल्स 25 है, तो रेशियो आया 4 इज टू 5। और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 इज टू 4 को आप इक्वल नहीं कहेंगे 4 इज टू 5 के। क्यों? क्योंकि किसी भी रेशियो में ऑर्डर जो है टर्म्स का वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ऑर्डर शफल हो गया या इंटरचेंज हो गया तो ऐसे में आप उन रेशियोज को इक्वल नहीं कह सकते।
ये 5:4 है, ये 4:5 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है।